तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूके की गवर्नमेंट ने की थी काफी सारी चेंजेस इमिग्रेशन पॉलिसी में, और ये सारी चेंजेस कब इंप्लीमेंट होने वाले हैं उसकी भी डेट अब अनाउंस कर दी गई है। अगर आपको अभी तक इन डेट्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इन डेट्स के अनाउंसमेंट्स के बाद लोगों को काफी सारा डाउट है, उनको काफी सारे उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि ये जो वीजा जो नए रूल्स आ रहे हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है। बहुत सारे लोगों की वीजा प्रोसेसिंग बीच में अटकी हुई है, बहुत सारे लोगों के कॉज बीच में अटके हुए हैं, तो उन लोग को काफी सारे डाउट्स हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास भी आते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि अब डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं इन सारे रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन की। तो आज की वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पाऊं, और जो कॉमन मिथ्स हैं, कॉमन जो मिसकंसेप्शंस हैं इन अनाउंसमेंट्स को लेकर, वो आपसे क्लियर कर पाऊं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके इमिग्रेशन, यूके वीजा और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। अगर आप भी यूके आना चाहते हो और यूके में सेटल होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको काफी सारा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो पाएगी। इमिग्रेशन पॉलिसी में ये जो इतने सारे चेंजेस आए हैं और अब तो इनकी डेट्स भी आ चुकी है इम्प्लीमेंटेशन की, तो काफी सारे डाउट्स है लोगों को कि अगर हमारा वीजा ऑलरेडी प्रोसेसिंग में था तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, क्या हम डिपेंडेंट्स नहीं ला पाएंगे, क्या हमारी मिनिमम जो इनकम रिक्वायरमेंट थी वो क्या बढ़ गई है या बढ़ जाएगी। तो ये सारे काफी सारे डाउट्स हैं, तो इनको एक एक करके हम एड्रेस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया था वो था फैमिली वीजा या फिर स्पाउस वीजा से रिलेटेड। तो एज पर दी अनाउंसमेंट जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट थी स्पाउस वीजा के लिए वो बढ़ा दी गई थी फ्रॉम 18,600 पाउंड्स टू 38,700 पाउंड्स, जिसको इंक्रीमेंटल मोड पे बढ़ाया जाने वाला था। तो पहला जो इंक्रीज होगा वो 29,000 पाउंड्स का होगा। लोगों को ये डाउट है कि अगर हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज हम ऑलरेडी यूके में है स्पाउस वीजा और हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हमें अब मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट अपनी 29,000 पाउंड की दिखानी पड़ेगी या नहीं। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी स्पाउस वीजा पे यूके में है, अगर वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ये जो इंक्रीज्ड मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है ये शो नहीं करनी पड़ेगी। तो आपके लिए जो पुरानी वाली आपकी इनकम रिक्वायरमेंट चल रही थी ऑफ 18,600 पाउंड्स, वो ही आपके लिए एप्लीकेबल है और वो ही आपको दिखानी पड़ेगी। तो जो लोग फ्रेशली अप्लाई कर रहे हैं स्पाउस वीजा के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट हैं स्पाउस वीजा के, उनको जो इंक्रीज्ड मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है वो शो करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो पुरानी इनकम रिक्वायरमेंट थी उसके ही साथ आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केयर वर्कर वीजा की। तो एज पर द अनाउंसमेंट केयर वर्कर वीजा होल्डर्स 11 मार्च 2024 के बाद अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं यूके में। तो इसको लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि हम इस रूल के इम्प्लीमेंट होने से पहले ही आ चुके हैं, मे बी 2023 में ही आ चुके हैं केयर वर्कर वीजा पे, बट एट दैट टाइम वी वर नॉट मैरिड, वी वर नॉट हैविंग अ पार्टनर, तो हमारे पास कोई डिपेंडेंट नहीं था लाने के लिए। बट अब है, तो अब हम क्या नहीं ला पाएंगे बिकॉज आप केयर वर्कर्स नहीं ला सकते डिपेंडेंट्स। तो इन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, अगर आप 11 मार्च 2024 से पहले केयर वर्कर वीजा पे यूके में आ चुके हो, आने वाले हो, तो आप डिपेंडेंट्स ला सकते हो। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है बहुत बार, बट फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है और उनके डाउट्स कंटिन्यूड रहते हैं। तो अगर आप पिछले साल आए थे सपोज केयर वर्कर वीजा पे, या फिर आप जनवरी में आए हो केयर वर्कर वीजा पे यूके में, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हो। अगर आप उस टाइम नहीं भी लेकर आए थे तो आप बाद में भी ला सकते हो, आप अप्रैल में भी ला सकते हो अपने डिपेंडेंट्स को यूके में। ये जो नए रूल्स आए हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही एप्लीकेबल हैं जिन लोगों की वीजा प्रोसेसिंग 11 मार्च 2024 के बाद होनी है। सेकेंड क्वेश्चन है स्किल्ड वर्कर वीजा से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि अगर हम ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में हैं, क्या अभी जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दी गई है टू 38,700 पाउंड, क्या वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल होगी या नहीं। तो अगर आप ऑलरेडी यूके में हो स्किल्ड वर्कर वीजा पे और आपकी जो एनुअल सैलरी है वो कम है 38,700 पाउंड से, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपका वीजा कैंसिल नहीं होगा, आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। बट अगर आप किसी और कंपनी में स्विच करते हो या फिर आपका वीजा रिन्यूअल के लिए जाता है,
तो आपको जो इंक्रीज्ड मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको मीट करना पड़ेगा। तो सपोज आप यूके में हो, स्किल्ड वर्कर वीजा पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो और आपकी सैलरी सपोज 25,000 पाउंड्स है, बट आप अब अपनी कंपनी को स्विच करना चाह रहे हो, आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हो। तो जब आप अपना स्पॉन्सर या फिर एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हो, जो आपकी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 38,700 पाउंड्स आपको दिखानी पड़ेगी। सिमिलर केस है अगर आप अपनी वीजा को एक्सटेंड करते हो या फिर आप अगर सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हो। तो अगर आप सपोज यहाँ पे 3 साल के स्किल्ड वर्कर वीजा पे यहाँ पे आए हो, आपको 3 साल पूरा हो गया, अब उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एक्सटेंड करना है, तो फिर आपको जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो 38,700 पाउंड से ऊपर होनी चाहिए। और सेम सिनारियो है आपका सेटलमेंट के साथ। तो अगर आप 5 साल से ऑलरेडी यूके में हो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए, तो आप ILR के लिए एलिजिबल हो, आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ILR के लिए अप्लाई करने के टाइम पे भी आपको आपकी सैलरी है वो 38,700 पाउंड होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमें ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा कॉज नहीं आ पा रहा है, हमें काफी महीने हो गए, 1-2 महीने हो गए हमारा कॉज अप्लाई किए हुए, बट हमारा कॉज नहीं आया अभी तक, तो कब तक आएगा। तो अगर आपका कॉज डिले हो रहा है तो उसके बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है इस पे, उसको जाके आप देख सकते हो। उसमें काफी सारे आपको रीजंस मिल जाएंगे कि आपका कॉज क्यों डिले हो रहा है। तो अगर आपका कॉज डिले हो रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। आपका कॉज क्यों पेंडिंग है, क्या उस पर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस पेंडिंग है या क्या रीजन है उसके डिले का, या आप अपने एम्प्लॉयर के साथ चेक कर सकते हो। जिसको होम ऑफिस ने कुछ एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी भेज रखा होगा कि उनका कॉज क्यों नहीं आ पा रहा है अभी तक। आप अपने एम्प्लॉय के साथ चेक करो, हर कुछ दिन के गैप पे उनको फॉलो अप मेल डालते रहो, उनके साथ चेक करते रहो। दैट इज द मैक्सिमम यू कैन डू इफ योर कॉज इज गेटिंग डिलेड। सिमिलर इज द केस विद द वीजा प्रोसेसिंग। अगर आपका वीजा डिले हो रहा है तो आप ऑब्वियसली एक पेड इंक्वायरी कर सकते हो, बट ज्यादा आपको कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलने वाला है कि आपकी वीजा क्यों डिले हो रही है। अगर आपको नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आ चुका है तो उसमें से आप कुछ रीजंस मेक आउट कर सकते हैं अपने वीजा डिले का। अगर आपको नहीं पता है नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर NSF मेल क्या होता है, तो उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो जाकर आप देख सकते हो। उससे आपको काफी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी वीजा प्रोसेसिंग और डिले को लेकर। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि केयर वर्कर वीजा पे अब जो डिपेंडेंट्स लाना बैन हो गया है, वो बैन कब तक हटेगा और कब फिर से डिपेंडेंट लाना चालू हो जाएगा। तो जैसा कि होम ऑफिस और जैसा कि यूके की गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ऐसा नहीं लगता कि ये बैन कभी हटने वाला है और वो लोग फिर से अलाउ करेंगे केयर वर्कर वीजा पे डिपेंडेंट्स को लाना। बट अगर इस रूल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद केयर वर्कर्स यूके में आना काफी कम हो जाते हैं और केयर वर्कर का जो ऑक्यूपेशन है वो शॉर्टेज लिस्ट ऑक्यूपेशन में बना रहता है, तो चांसेस है कि गवर्नमेंट फिर से अलाउ करना स्टार्ट कर दे। इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट से नहीं आया है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, तो सिर्फ आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होने वाला है आगे। अभी के लिए आप केयर वर्कर वीजा पे डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हो और इन नियर फ्यूचर भी सेम टूल ही अप्लाइड रहेगा। तो आज के वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि आपके क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर सकूं। अगर फिर भी आपको डाउट है, कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन है कुछ जिसका आंसर आपको नहीं मिल पाया आज के वीडियो में, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें DM कर सकते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे जो भी पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं वो उन तक भी पहुँच सके और उनको भी पूरी क्लैरिटी मिल सके यूके के रिवाइज्ड इमिग्रेशन प्रोसेस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।